नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे और आज जो बात होगी वो होगी एक लेटर बम की। लेटर बम मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस लेटर को लेकर बिहार में खास करके राजनीतिक घटनाक्रम और तेजी से बदल रहा है या उस पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। यहां तक कि जो तेजस्वी यादव अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे उनकी भी प्रतिक्रिया आने लगी है। उनकी भी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने भी उस पर बहुत कुछ कहा, बहुत तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इस सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन वो लेटर आखिर क्या है, उस लेटर के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल एक लेटर गृह मंत्रालय की तरफ से, यानी बिहार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। और उस लेटर को सबसे पहले तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि सुरक्षा के नाम पर वो लेटर जारी किया गया है। लेटर जारी करने में और उसके कंटेंट को लेकर लगातार जो है वो नेता हमलावर हैं। कंटेंट में क्या लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या वो राज्यसभा की सदस्यता पहले ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे। इसकी जो प्रमाणिक रूप से अगर इसको जारी करने का जो अधिकार है वह तो या तो खुद नीतीश कुमार इसको बोलेंगे अपने किचन कैबिनेट जो है, खास करके जो उनके बिल्कुल करीबी किचन कैबिनेट का, मेरा मतलब उस मंत्रालय से नहीं, मेरा मतलब जो उनका जो खुद का जो एक अपना नेताओं का जो एक समूह है, जिसमें कि जिसको भुजा पार्टी के नेता, जिनको जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भुज्जा पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा ये नहीं कहा गया। ये खबर जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा आया है। और गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। तो इसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर सम्राट चौधरी के इशारे पर क्या ये जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा किया, या सम्राट चौधरी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर सम्राट चौधरी को जानकारी नहीं है तो किसको ये जानकारी है? आखिर ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई गई, जबकि नीतीश कुमार के द्वारा अभी तक इस प्रकार से कोई घोषणा नहीं की गई है, ना उनकी पार्टी की तरफ से, ना क्योंकि उनके जो तमाम नेता, बड़े नेता हैं, चाहे प्रवक्ता हों, चाहे श्रवण कुमार जैसे नेता हों, ये सभी लोग कह रहे हैं कि अभी कोई इस प्रकार की खबर नहीं है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो जब इस्तीफा देंगे वो अपने मन से देंगे। उनको कोई जाकर पूछ भी नहीं सकता है कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, या आप इस्तीफा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये पूछने की स्थिति में भी कोई नहीं है। तो फिर ये लेटर कैसे जारी हुआ, इस सब को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस लेटर के क्या मायने हैं। क्या ये नीतीश कुमार के द्वारा ये कहा गया है कि हाँ ठीक है, मेरी सहमति है, आप लोग जारी कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मेरी सहमति है, मैं तो राज्यसभा जा ही रहा हूं, आप जारी कर सकते हैं। या अगर उनकी सहमति नहीं है, क्योंकि उनकी सहमति है या नहीं इसको लेकर अभी भी विरोधाभास इस रूप में है कि जब उन्होंने विधान परिषद के पद से भी जो इस्तीफा दिया, उसमें भी बस एक लाइन लेटर में लिखा हुआ था कि मैं पद त्याग कर रहा हूं। और अब ये लेटर, क्या लग रहा है संजीव जी आपको, इस लेटर के क्या मायने हैं? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लेटर बम फूटा, और हम्म। लेटर बम ये 30 तारीख को फूटा। हम्म। लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया। उसके हम्म। पीछे कारण था कि जो हेडलाइन था उस लेटर का, जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया, उसमें वीआईपी सिक्योरिटी, उसमें कुछ ऐसा हम्म। नहीं था कि नीतीश जी के लिए कुछ हो, और किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी। देखिए, इस बिल्कुल। लेटर में जो लाइन है, हम्म। मैं एक ही लाइन पढ़ना चाहूंगा कि हम्म। श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं हम्म। तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं हम्म। मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी लाइन पर तो जो मूल लाइन है वो यही लाइन है कि त्याग पत्र देकर वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अगर सिर्फ ये लिखा रहता कि वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं बनती।
लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि त्याग पत्र देंगे, क्या यही मूल वजह है क्या? नहीं, देखिए मेरा ये मानना, देखिए जो ब्यूरोक्रेसी में जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। एक एक शब्द के बहुत ही गहरे मायने होते हैं, वो आम जनता उस चीज को नहीं समझ पाएगी। जैसे मैं इसमें बता रहा हूं आपको, इसमें एक शब्द है ग्रहण करेंगे, यानी ये डिफिनिट सेंस में कहा जा रहा है, यानी जो भी इस पत्र को जारी कर रहा है उसको, उस अधिकारी को पता है कि वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और त्याग पत्र देंगे मुख्यमंत्री के पद से भी। तो ये दो चीजों से एक है। ये इसमें अगर ये शब्द होता कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, एवं विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं ऑलरेडी, और मुख्यमंत्री बिहार के पद से भी त्याग पत्र दे सकते हैं, दे सकते हैं और देंगे या करेंगे। मुझे लगता है इसमें आप अगर ब्यूरोक्रेसी के शब्दों को समझ रहे हैं तो इसमें बहुत ही तौल माप कर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जो लेखक है, और लेखक आईएएस अधिकारी नहीं होता, लेखक एक क्लर्कियल लेवल का अधिकारी होता है, बड़ा बाबू होता है जो लिखता है, मजमून तैयार करता है, यानी छोटे से छोटे स्टाफ को सेक्रेटारिएट में और खास करके होम मिनिस्ट्री में पता है कि मुख्यमंत्री इस पद से बिल्कुल इस्तीफा देंगे। एक तो बात। अब दूसरी इसमें बात है संवैधानिक समस्या की, सीएम का पद जो है वो एक हायर ऑफिस है कंपेयर टू होम मिनिस्ट्री। तो अगर देखिए सुरक्षा, उनको कुछ भी सुरक्षा दी जा सकती है, उसमें ये लाइन क्यों लिखा है गृह विभाग की विशेष शाखा से कि त्याग पत्र देंगे मुख्यमंत्री के पद से? ये अगर लेटर आना था, ये जारी होना था सर्कुलर, ये मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, या चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, सामान्य प्रशासन विभाग चूंकि अभी नीतीश जी के ही अंडर में आता है, उसके हिसाब से जारी होना चाहिए था। तो ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है। अगर कोई भी नौकरशाही की कार्यशैली को समझता है या एक प्रोटोकॉल समझता है, जो हायरकी समझता है सरकार और प्रशासन की, तो मुझे लगता है कि ये सीएमओ के और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो चीफ सेक्रेटरी जिसके हेड होते हैं उसके कार्य में स्पष्ट दखलंदाजी है। आप सुरक्षा की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि मुख्यमंत्री बिहार पद से इस्तीफा देंगे, ये कोई कारण नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 30 तारीख को जारी हुआ है। संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि इसमें सुरक्षा तो एक बहाना है? सुरक्षा तो ऐसे भी मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर को भी जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिलेगी ही उनको, ये एक सिर्फ बहाना है। दरअसल जताना यही था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर ही राज्यसभा का पद ग्रहण करेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, ठीक है, जताना है वो। उसमें बात ये है कि अब मान लीजिए कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर या उनके इस्तीफा या उसको लेकर कौन जारी करता है? गवर्नर हाउस जारी करता है लेटर कि नया शपथ ग्रहण इस दिन को होगा। और शपथ ग्रहण में भी सब लोग जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति लेने के बाद वो कार्यक्रम शुरू होता है और उनकी अनुमति से ही सब शपथ लेते हैं। सीएमओ भी वो जारी नहीं करता, वो गवर्नर हाउस से ये लिस्ट जारी होती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर ये चीजें थी भी तो इस लेटर को गुप्त रखा जाता, ऑफिशियल सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पे अपलोड किया गया। लोगों का ध्यान आज गया है प्रवीण जी, क्योंकि बीच में एक दिन महावीर जयंती की छुट्टी हो गई, 30 तारीख को जारी हो गया, रिलीज किया गया, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं गई। आज हमारी भी नजर गई सुबह और सबकी नजर गई, हमारी आपसे चर्चा हुई। तो पहली बात, इसमें एक हायरकी जो होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई। दूसरी, आप देखिए कि इसको गुप्त भी रखा जा सकता था, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को गुप्त भी रखा जा सकता था। ये लेटर भी जारी होता और ये सार्वजनिक भी नहीं होता। और एक बात और देखिए कि गृह मंत्रालय से जारी नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब यह है इसका कि मतलब क्या, इसका मतलब संजीव जी क्या ये माने कि कोई आदेश जो है वो सम्राट चौधरी को आया और सम्राट चौधरी ने इस आदेश को कहा कि इसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए अधिकारियों को, और अधिकारी ने आनन फानन में ये काम कर दिया, आप ये मानते हैं? या आपको लगता है कि ये हो सकता है कि एक अधिकारी लोगों को भी लगता होगा कि वो जो है अब तो दे ही देंगे इस्तीफा और उसके बाद लेंगे, जिस प्रकार से चर्चा भी हो रही है कि 9 तारीख से पहले वो इस्तीफा दे देंगे और 10 तारीख को जो है वो राज्यसभा का पद ग्रहण कर लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि यही सिर्फ है या सम्राट चौधरी के ऊपर कहीं से दबाव है? देखिए, हर जो राजनेता होता है उसकी एक मर्यादा होती है, दबाव कुछ भी हो। मुझे लगता है ये मैसेज बिहार के लोगों के बीच सही नहीं गया है। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार से ही अभी सीएमओ भी चल रहा है, लेकिन यही चीज अगर सीएमओ से आ जाती या मुख्य सचिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ जाती तो मुझे लगता है वो ज्यादा सम्मानजनक होती। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता को लेकर होम मिनिस्ट्री को सर्कुलर जारी करने का मुझे लगता है संवैधानिक रूप से भी कुछ चीजें कन्वेंशनल होती हैं, उसको उस परंपरा को निभाया जाता है, यानी उसको ट्रेडिशन के रूप में माना है। ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, लेकिन परंपराओं के आधार पे सब कुछ चलता है, और सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट भी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी ब्रिटेन में, लेकिन उसका कोई संविधान नहीं है, लेकिन वो देश चल रहा है। तो ये एक अनरिटन प्रोटोकॉल है कि सीएम से संबंधित कोई भी जानकारी सीएमओ या मुख्य सचिव देंगे, उसमें होम मिनिस्ट्री जाके, ठीक है, सुरक्षा की बात है जहां तक प्रवीण जी, उसको लेकर ये लिखने की उसमें क्या जरूरत है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? सुरक्षा से मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की क्या क्या लेना देना है? यानी यही तो मेरा सवाल था कि अगर सुरक्षा तो एक बहाना है, मैं वही तो कह रहा हूं कि सुरक्षा तो बस एक बहाना है, क्योंकि सुरक्षा देना ना देना जो है वो तो अलग विषय है। सुरक्षा देने के लिए उसमें ये भी नहीं लिखना है कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नहीं देंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर नहीं भी है, उनको भी जेड प्लस की सिक्योरिटी तो मिली ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं है। तो ये कोई मुद्दा था नहीं, इसको या तो मुद्दा बनाया गया है या फिर यही लिखना था। तो इस लेटर को कैसे जारी किया जाता, तो उसमें जेड प्लस सिक्योरिटी एक डाल दिया गया कि चलो इसके तहत इस लेटर को जारी कर दो। नहीं, इसमें अगर इनको लिखना ही था तो वो कहते कि ऐसी मतलब कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, पी कुड बी, लेकिन यहां क्या गया है देंगे। अच्छा एक चीज और, अच्छा मैं एक लाइन इसमें कह दूं, जो मेरा अनुमान है, मुझे लगता है ये लेटर सर्कुलर जारी करने के बाद, और चूंकि ये गृह मंत्रालय की विशेष शाखा से जारी हुआ, मुझे लगता है पानी में कंकड़ मार के देखा जा रहा है कि जेडीयू का रिएक्शन क्या होगा, जेडीयू के रैंक फाइल्स का विरोध कैसा होगा, नीतीश जी के कोर समर्थकों का रिएक्शन क्या होगा, और खुद नीतीश जी का रिएक्शन क्या होगा। और मुझे कुछ ऐसी याद आ रही है प्रवीण जी 2014 की, जब आडवाणी जी विरोध में लेटर जारी कर रहे थे, क्योंकि पहले तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बने थे मोदी जी, पहले वो बने थे बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, और उसको लेकर देखिए उस तरह की जो गहमागहमी थी कि बीजेपी की तरफ से कुछ लेटर और जारी होता था, आडवाणी जी की तरफ से कुछ और लेटर जारी होता था, D4 ग्रुप, अब तो ना जेटली जी हैं ना सुषमा स्वराज जी हैं, उनके तरफ का कुछ और रुझान था, और गोवा में बैठक हुई थी, राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की थी, याद कीजिए, और राजनाथ सिंह ने ही अनाउंस किया था, और फिर मोदी जी का धुआंधार भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कुछ उसी तरह की स्ट्रक्चर इसमें नजर आ रही कि आप पहले से पानी में कंकड़ मारो, रिएक्शन देखो क्या होता है, और उस रिएक्शन के हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। एक बात और, दूसरी बात इसमें आप देखिए कि संभवतः श्रवण कुमार जो बाएं हाथ माने जाते हैं नीतीश जी के, उनका ये बयान भी आया है कि मुख्यमंत्री पद पर तो 6 महीने तक रह सकते हैं। हाँ, मैं इसी को जोड़ करके आगे आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो तेजस्वी यादव ने इसको लेकर अपने सोशल साइट्स पर लिखा है, वो हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं और पढ़ के सुना भी देते हैं। उसके बाद इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, फिर उसके बाद जो श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तेजस्वी यादव ने लिखा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ऐसी असम्मानजनक विदाई उनके दल और समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि उनके इस्तीफे से पहले ही गृह विभाग
और अधिकारी उन्हें भूतपूर्व बताने में लग गए हैं। अभी देखते रहिए ये क्या क्या करेंगे। तो आपको नहीं लगता है संजीव जी कि जो मुद्दा अभी तक कम से कम तेजस्वी यादव ना तो नीतीश कुमार को लेकर, ना बिहार में जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना है उसको लेकर, या वो इस्तीफा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल इस शांत बैठे हुए थे। अचानक से उनको एक मुद्दा मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा देखिए, मुद्दे की बात नहीं है, निश्चित रूप से समर्थक होना विरोधी होना अलग बात है प्रवीण जी, लेकिन हमें एक चीज को समझना होगा कि लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी एक समय में बिल्कुल दोस्तों की तरह रहे, भाइयों की तरह रहे हैं, और चूंकि वो पारिवारिक रिश्ता भी रहा है, तो हो सकता है तेजस्वी को यह भी दुख हो कि नीतीश जी के साथ, मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया इतने बड़े राजनेता के लिए। सही बात उन्होंने लिखी है कि ऐसी असम्मानजनक विदाई सही में उनके दल, समर्थक और बिहार के करोड़ों लोगों को ये कचोटेगा। देखिए है क्या कि ये चीजें हर कोई नहीं समझता है, लोग समझेंगे लेटर जारी हो गया, लेकिन ये प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। अगर इसको केंद्र सरकार के नजरिए से देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री से कुछ ऐसा जारी हो जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जारी हो, पता ही ना हो, और पीएमओ को लेकर वो जारी कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम होगा। एक चीज और देखिए प्रवीण जी, महामहिम राष्ट्रपति जी इधर नालंदा गई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री मौजूद नहीं दिखे। उसको लेकर आरजेडी के ही नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे थे कि वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो शक्ति यादव ने कहा था कि, सुनील कुमार ने तो जो कहा ही था, और शक्ति यादव ने भी कहा कि नीतीश जी का उद्यापन करने में बीजेपी के लोग लगे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी की छवि बहुत खराब हो रही है, बीजेपी के नेताओं, और ये व्याकुलता, ये आप केंद्र की सरकार में हैं, कई राज्यों में हैं, इतनी व्याकुलता क्यों? संजीव जी, फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आगे भी नीतीश कुमार के मॉडल को ही फॉलो किया जाएगा और नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे वैसे ही बिहार को चलाया जाएगा, ये तो पहले ही उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो बाद में क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। अभी जो किया जा रहा है उसको तो बिहार की जनता देख रही होगी या जेडीयू के नेता लोग देख रहे होंगे। ये मैंने तो बहुत पहले कहा था कि कोई ऐसा मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता कि उन्हीं के आइडियोलॉजी पर चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। उनके जितने पसंदीदा अधिकारी हैं सब साइडलाइन किए जाएंगे, हर मंत्रालय में अपने लोग रखेगी बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है इससे बीजेपी को बड़ा एक फेस लूज कर रही है बीजेपी, क्योंकि कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और आगे आने वाले वक्त में देखिए जेडीयू के अंदर भी एक ज्वालामुखी पल रहा है, क्योंकि 43 सीटों पर 5 साल रहे, ठीक है। नीतीश जी ने, नीरज कुमार ने सही कहा है कि नीतीश जी ने कई बार अपने पद से इस्तीफा दिया, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बनाया, तब तो 10वीं बार बने। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह का करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है? नहीं, आप नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। इसका मतलब नीतीश जी फुल पावर में सीएम नहीं है, कोई और चीजों को हैंडल कर रहा है, या वो उनको अज्ञात है ये सारी चीजें। एक बात तो ये, और मुझे लगता है कि तेजस्वी या आरजेडी अब नड्डा के उस बयान को उछालेंगे जो बहुत पहले नड्डा ने जाके कहा था पटना में एक सभा में, क्षेत्रीय पार्टियों को जड़ से खत्म कर देना बीजेपी का लक्ष्य। याद हो, ये बात बहुत पहले कही थी, और ये तब कही थी जब वो जेडीयू के साथ सरकार चला रहे, और बाद में नीतीश जी फिर चले गए थे तेजस्वी के साथ, क्यों? और उसमें इस बयान को आधार बनाया जा रहा था कि नड्डा तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल को ही समाप्त कर देना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ये याद रखे, नीतीश कुमार के मन में ये चल भी रहा होगा कि अभी तो निशांत जो है वो एस्टेब्लिश भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आगे तो निशांत के लिए राह बहुत ही कठिन है। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जेडीयू के वैसे कोर ग्रुप जो निशांत को लेकर सक्रिय है या निशांत को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके मन में तो खलबली होगी ही, लेकिन अब वो कब व्यक्त होगी, किस स्थिति में व्यक्त होगी, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ के दम पर अपने दम पर ना सरकार बना ले, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो अभी स्ट्रक्चर है उसमें बीजेपी को न्योता मिल सकता है सरकार बनाने का।
तो वो चाहते किसी तरह निशांत को एक बार स्टैब्लिश कर दिया जाए पावर में, एक बार स्टैब्लिश कर दिया जाए, उसके बाद बात देखेंगे। लेकिन ये बीजेपी के नेता ये कान खोलकर सुन लें और ये जान लें, इन फ्यूचर अगर निशांत और तेजस्वी एक साथ आ गए, अब क्योंकि इस पर संजीव जी एक जबरदस्त हमको और भी सवाल इस पे आ रहा है, और उसको आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही उसी से कोलैबोरेट कर जाएगा। वो ये कि अचानक से आरिफ मोहम्मद खान को हटा करके दूसरे राज्यपाल को ले आना, आता हसनैन को ले आना, आपको क्या लगता है कि ये भी बहुत पहले से सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान के बारे में ये कहा जाता है वो जरूर प्रो बीजेपी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, और समाजवादी जैसे वो आए भी थे तो देखिए कि बहुत ज्यादा मनमुटाव खास करके आरजेडी से होने के बावजूद भी वो आए राज्यपाल बनकर, तो वो लालू यादव से भी मिलने गए। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे की ये पूरी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही है? नहीं, मुझे लगता है इसमें को देखिए, आरिफ मोहम्मद खान भी वही करते जो उनसे, मतलब गवर्नर के रूप में आप देखिए, आपकी एक संवैधानिक भूमिका है। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं कि सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन को पहले आमंत्रित करना। अगर आप माइनस जेडीयू भी कर दीजिए तो सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए ही है, तो उसमें वो भी रहते तो वो भी आमंत्रित करते। लेकिन मुझे लगता है कि इसको ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ किया गया, लेकिन उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया उन्होंने और वो आ गए दिल्ली। और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही कि आज या कल बस एक लाइन छिड़ा हुआ है, खास करके इराक और इजराइल अमेरिका के बीच, और हम लोगों की बातचीत भी हो रही थी पहले। ये तो उसी प्रकार की स्थिति हो गई है कि ट्रंप ने कहा भारत को कि अब आप रसिया से तेल खरीदो, या अब आप इतने दिनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। ये तो कमोबेश उसी प्रकार से ये केंद्र और राज्य सरकार चल रही है बिहार में, कि केंद्र जो कह रहा है कि अब आप ऐसा कर दो तो वैसा हो गया, या फिर आप हट जाओ तो हटा दिए गए। क्या इसी प्रकार से ये चल रहा है क्या कुछ? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पटना में चर्चा है प्रवीण जी, कि जो भी बड़े आईएएस अधिकारी हैं और जो लंबे समय से नीतीश जी के साथ रहे, सबकी फाइलें दिल्ली के होम मिनिस्ट्री में रखी हुई है और वो सारे अधिकारियों के हाथ बंधे, वो अब ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए कि जो मुख्य सचिव है, जो अपनी सक्रियता के लिए बहुत जाने जाते थे, आप उनकी शांति देखिए। हाँ, बिल्कुल शांत पड़े हुए बिल्कुल, जबकि वो बहुत एग्रेसिव ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं, बहुत एरोगेंट ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं, लेकिन उनकी एरोगेंसी गायब है। चंचल कुमार को दिल्ली बुला लिया गया है प्रतिनियुक्ति पर। चंचल कुमार बहुत क्लोज माने जाते हैं नीतीश जी। तो बहुत कुछ हो रहा है और मुझे लगता है कि अधिकतर नेताओं का, प्रवीण जी, से ही लाइन में लगे हुए हैं कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जाएं, केंद्र ही चले जाएं, उनको बिहार में ना रहना पड़े, क्योंकि बिहार में अब सरकार बनेगी, फिर पता नहीं क्या होगा। तो उससे पहले ही वो लोग अपने बारे में पहले से वहां सेटिंग करने में लग गए हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरफ तो आईना तो एक ही है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पटना में उस आईने को देखेंगे तो अलग चेहरा होगा और दिल्ली में उस आईने को देखेंगे तो अलग चेहरा होगा। आईना तो वही है। उनको लगता है चेहरा, देखिए अब एक चीज मेरे ध्यान में आ रही थी कि अधिक जो हवा पटना से चली है प्रवीण, अगर उसको आप देखें तो वो लखनऊ तक भी जाने के संकेत मिले। पूछिए क्यों? अगर नीतीश जी की इस तरह से विदाई हो रही है, क्योंकि नीतीश जी कोई बीजेपी फ्रेम के नेता नहीं थे, अपने दम पर वो 20 साल से सत्ता में थे। जब उनको रिप्लेस किया जा सकता है, व्हाई नॉट नेक्स्ट नंबर विल बी योगी आदित्यनाथ। और अच्छा, दोनों तरफ, दोनों राज्यों में ये जो तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं, इस तस्वीर के भी क्या कुछ मायने हैं क्या? क्योंकि देखिए कि जिस प्रकार से ये हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है, इस प्रकार से पहले तो कम से कम सम्राट चौधरी को नहीं देखा गया था? नहीं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये पूजा पाठ तो बहुत करते प्रवीण जी, क्योंकि रेगुलर मैं वॉच करता हूँ।
तारापुर में जो शिव भोले बाबा का मंदिर है वहां भी पूजा पाठ नहीं, लेकिन करते हैं, तो ऐसा पूजा। अटायर पहली बार देखने को मिला है। ये जो आप हाँ देख ठीक रहे है, होंगे कि हनुमान एकदम जयंती गुलाबी पर कुर्ता उन्होंने, और हाँ, हनुमान जयंती पर पहना है। अब देखिए बहुत नहीं, सारी नहीं, चर्चा कुछ उस बारे में भी है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप भी उसको अभी पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इनको कुछ इंडिकेशन मिल गया है कि आप ही फाइनल है? देखिए बोलूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। देखिए बीजेपी की जो रणनीति है कि बीजेपी लगभग हम्म 20% वोट के साथ है अपने दम पर। हम्म हम्म उनको दो ऐसा समूह चाहिए जो उनके आंकड़े को 30% पहुंचा दे। हम्म और वो दो वोटर समूह जो हैं, एक कुशवाहा वोटर समूह है जो 55 लाख जिनकी आबादी है, और हम्म रविदास समाज की भी आबादी 60-65 लाख के आसपास है। हम्म तो अगर दोनों मिला देंगे तो वो 10% होता है। अब आप देखिए, अगर वो रविदास समाज को बनाते हैं तो यूपी में भी एक मैसेज जाएगा, बंगाल हम्म के ऐसी समाज में भी मैसेज जाएगा, और अगर वो हम्म कुशवाहा समाज से बनाते तब तो सम्राट चौधरी ही है। तो मेरा ये कहना है कि और वो बीजेपी अपने को दिखाना भी की भी कोशिश करेगी कि वो दलित समाज के एक बड़े नेता को या दलित समाज किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। तो वो देख रही है कि हम्म अपना 30% पार हो जाना, क्योंकि उनको पता है कि निशांत जो करे, निशांत की कोर टीम जो भी करे, जेडीयू जो करे, वो हम्म उनकी अंतिम लड़ाई तेजस्वी से होनी है जब भी होगी चुनाव में। और वो हम्म वैसा कास्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिसमें बिना जेडीयू के मदद के भी वो 30% अपने दम पर हो, और 10% उनके जो कोर साथी हैं, कुशवाहा, हम्म। मांझी और चिराग और मुकेश सहनी को भी जोड़ अच्छा, सकते हैं। तो वो इसी पर जी संजीव जी, एक सवाल ये है कि क्या अमित शाह और खास करके तेजस्वी यादव यानी आरजेडी में कुछ बातचीत आपको लगता है कि अंदर खाने हुई है कि ठीक है, आप अभी समर्थन तो नहीं ही कर रहे हैं और आने वाले समय में आप भी अकेले चुनाव लड़िए और भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी माइनस जेडीयू, तो उसमें जेडीयू एक प्रकार से फिनिश हो जाएगी और फिर दो ही पार्टी बचेगी, एक भारतीय जनता पार्टी अलायंस जो भी रहे और दूसरा आरजेडी। क्या इस प्रकार से आपको लग रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मुझे हम्म इसमें एक थ्योरी मुझे यकीन नहीं होती कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। हम्म पहली बात, जेडीयू खत्म नहीं होगी, जेडीयू अपने स्ट्रेंथ के साथ रहेगी, कमोबेश आगे पीछे। और जेडीयू अभी हम्म सत्ता में ही रह के निशांत को एस्टैब्लिश करेगी, जैसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात है, हम्म जहां तक तेजस्वी के और बीजेपी के नेताओं से रिश्तों की बात है, तो हम्म राजनाथ सिंह का वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। कोई भी जाके देख ले, जब बिहार आए थे राजनाथ सिंह तो हम्म उनसे मुलाकात जब तेजस्वी की थी तो पैर छू के उनका प्रणाम किया था। और राजनाथ सिंह ने मनोज झा की तरफ इशारा करके बोला था कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं राज्यसभा। दूसरी बात, नितिन गडकरी से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल। और नितिन गडकरी उनको पुत्रवत मानते हैं। और कई जब तेजस्वी सरकार में थे यहाँ पर, तो तेजस्वी की हम्म हर डिमांड को गडकरी जी ने पूरा किया था, और गडकरी जी की भी ओपन मंच से तेजस्वी ने तारीफ। तो हम्म चैनल खुला हुआ है राजनीति में। लेकिन एक चीज अगर ये सोच के कर रही है बीजेपी या बीजेपी के लोग, चिंतक, हम्म थिंक टैंक, कि जेडीयू कमजोर हो जाएगी, तो वो हम्म इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि जेडीयू अति पिछड़ा। और लव कुश में मान लीजिए कुछ अगर कुछ बड़े पद पे चला जाता है, लव तो मान डिप्टी सीएम तो वो बनेंगे ही बनेंगे। तो वो 4 साल में हम्म अपने को इतना स्ट्रेंथन कर लेंगे, अति पिछड़ा वोट कहीं नहीं जाना है, हम्म। और उनका अपना लव कुश धानुक वोट भी कहीं नहीं जाना। और ये चलिए अस्तित्व की लड़ाई होगी त्रिवेणी संघ में लव कुश की। तो फिर वो ताकत चलिए। आपको और दिखेगी। और तब संजय झा और ललन सिंह, एक तस्वीर भी थी बड़ी अच्छी, और हम्म जेडीयू के कोर समर्थक ये कह रहे थे कि आखिर किस खुशी में, जब नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद किस हम्म खुशी में संजय झा और ललन सिंह एक दूसरे को गुलदस्ता दे रहे हैं। वो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि वो तस्वीर क्या है। हाँ, वो ये ये तस्वीर बिल्कुल है। यही वो ये तस्वीर। और ये तस्वीर कब की है, किस कोई भी जाके हमारे दर्शक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के फेसबुक पेज पर जाइए और देख लीजिए कब की है, ये इस्तीफा देने के बाद। हम्म तो आखिर ये हम्म किस खुशी में, नीतीश जी ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया तो ये किस खुशी में एक दूसरे को मिल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब जेडीयू से साइडलाइन होंगे, और हम्म। वही बेसिक कॉम्बिनेशन बनेगा, और हो सकता है आरसीपी सिंह की भी कोर ग्रुप में वापसी हो।
चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट कर आप बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा जो हमारे दर्शक फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां से भी वीडियो को आप अपनी वॉल पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए क्यूआई पर बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।